लेट्स मेक आलमंड टी केक। बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनेगा और ये बहुत आसान है बनाना। सबसे पहले इसके लिए आपने 2 रूम टेम्परेचर अंडे लेने हैं, उनको एक एक करके प्लेट में तोड़ना है और फिर बाउल में ऐड करना है। फिर दोनों अंडों को आपने जो कि रूम टेम्परेचर पे होंगे फ्रिज से निकाल के करेंगे तो अंडे ठीक से बीट नहीं होंगे, फिर आपका केक सही नहीं बनेगा। फिर दोनों अंडों को आपने बाउल में डालना है और इनको बीट करना है। इनको मीडियम स्पीड पे आपने बीट करना है और इतना बीट करना है कि ये येलो से लाइट येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए। जब ये इस तरह ऑफ वाइट या लाइट येलो कलर में जो भी आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फोमी सा टेक्सचर आ जाएगा, तो आपने इसमें कैस्टर शुगर ऐड करनी है। कैस्टर शुगर मैंने घर पे बनाई थी, बहुत आसान है बनाना। सिंपली आपने सबसे पहले चीनी लेनी है और उसको ग्राइंड कर देना, फिर उसको छान लेना है तो आपकी कैस्टर शुगर बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको अंडों के अंदर डालना है और आपने इसको 3 बैचेस में डालना है। मतलब 3 बैचेस में डालने से इस तरह होगा कि आपकी कैस्टर शुगर जो वो अंडों के साथ अच्छे से डिज़ोल्व होगी और अंडे जो वो जल्दी इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके साथ। वरना एकदम से डालने से हो सकता है कि वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो और आपका केक जो है वो ख़राब हो जाए। पहले बैच में आपने डालना है, आपने 2 मिनट के लिए बीट करना है। फिर आपने सेकंड बैच डालना है, सेकंड बैच डाल के अगेन आपने 2 मिनट के लिए बीट करना है। और जैसे जैसे हम कैस्टर शुगर डालेंगे और इसको बीट करेंगे, इसका कलर मज़ीद लाइट होता जाएगा। मतलब ये बिल्कुल ऑफ वाइट से वाइटिश टोन में जाता जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें तीसरा बैच डाला था और ये जितनी भी बीटिंग की थी ये बिल्कुल मीडियम स्पीड पे की थी और 2-2 मिनट के लिए बीट किया था तीनों बैचेस के साथ। जब ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा, क्रीमी फॉर्म में, तो मतलब आपके जो अंडे हैं वो बहुत अच्छे से बीट हुए। और अगर ये लिक्विडी फॉर्म में हुआ तो आपका केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए। फिर आपने इसमें घी डालना है। मैंने घी डाला था, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें घी डाला था। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से बीट किया था, इतना कि घी जो है बीच में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। फिर इसके बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है, मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर। उसके लिए क्या किया था, बेकिंग पाउडर, नमक और मैदा जो वो छन्नी में रख कर बाउल के ऊपर रखा था, स्पैचुला से पहले मिक्स कर लिया था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए अंदर जाकर। कोई भी चीज़ ये नहीं कि ज़्यादा मिक्स या कम मिक्स इस तरह से ना हो। फिर उसको छान के आपने डालना, छान के डालना बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में लम्स हुए तो पूरा केक आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आपने स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से करते हुए इसको आपने मिक्स करना है। मतलब कट एंड फोल्ड मेथड जो होता है उसमें ये होता है कि हम इसको फोल्डिंग की तरफ लेकर जाते हैं। अब इस स्टेज पर आपको लगेगा कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसके लिए आपने पहले इसको मिक्स करना है। फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर एकदम से डालेंगे तो हो सकता है मिक्सचर बहुत ज़्यादा रनी हो जाए, और अगर कम डालेंगे तो फिर तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डालने से मिक्सचर बहुत ज़्यादा रनी हो सकता है और फिर वो बाद में सेट करना मुश्किल हो जाएगा और आपका केक ठीक नहीं बनेगा। इसमें इसलिए मैंने तो 2 बैचेस में करके दूध को डिवाइड फिर डाला था। और ये इस स्टेज पर जब आपका बैटर आ जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। स्टेज पे मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाला था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अगर आप चाहें तो आप इसमें आलमंड एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने खाली आलमंड्स ही डाले थे। फिर उसके बाद आपने जो आपका बेकिंग पैन है उसको ग्रीस करना है ऑयल से अच्छे तरीके से। मीनवाइल ये ग्रीस करते हुए आपने जो अपनी केक की प्रिपरेशन है उससे पहले आपने एक पतीले में स्टैंड रखना है और उसको 15 मिनट के लिए, जो बेकिंग स्टैंड होता है उसको पतीले में रख के 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे आपने अपना पतीला गर्म कर लेना है। वो एज अ प्री हीटेड अवन काम करेगा। फिर उसके बाद जो आपका ये बेकिंग पैन है इसमें आपने ग्रीस करके इसको ऑयल से, उसके बाद आपने इस पर बटर पेपर की लाइनिंग करनी है और हाथों से प्रेस करना है ताकि बहुत अच्छे से साथ चिपक जाए। और इससे ये होगा कि हमारा जो केक है वो बटर पेपर से बाहर निकल के पैन के साथ नहीं चिपकेगा। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर अपना बैटर डालना है और बैटर डालने के बाद आपने इसको 2 दफ़ा जो आपकी शेल्फ है या जो आपका बोर्ड है उस पर आपने टैप करना है। इससे क्या होगा कि सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे और जो आपका केक है वो बहुत अच्छे से बनेगा। फिर इसके ऊपर आपने आलमंड्स डाल देने, आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने इसको क्रश करके ऊपर ऐड किया था। और इसको फिर आपने मीडियम आंच पे, जो आपने पतीला गर्म किया हुआ है उसमें आपने इसको मीडियम आंच पे 45 टू 50 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है, डीमोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो इसकी बटर पेपर की लाइनिंग होगी उसको आपने ठंडा, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आपने इसको रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपने इसको कट करना है और जब आप इसको ये पीछे से हटाएंगे तो आपका केक, जब आप इसको मीडियम आंच पे 40 टू 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे तो आपका केक जो है वो नीचे से जलेगा भी नहीं और अंदर तक पक भी जाएगा। एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल कैरेमलाइज सा इसका कलर आया था और यही कलर हमें चाहिए होता है जो बेकरीज पे मिलता भी है। उसके बाद आपने इसको पीसेस में कट करना है और इन्जॉय करें। और ये बहुत मज़े का बना था और इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो डू ट्राई इट एंड इन्जॉय।